एज यू विश, क्योंकि आज मेरा ज्यादा बात करने का मूड है भी नहीं, वो बहके से लहजे में कहता। उठकर उसके करीब आकर बैठा तो उजाला इसका एटीट्यूड देखकर घबराई। आली बाज आए, वो झुलाई। मुझे सुनाई दिया, आली पास आए, इसकी कमर के गर्द बाजू हामिल किया। आप मुझे डरा रहे हैं, वो घबराई। और तुम मुझे बहका रही हो, खुमार आलूद लहजा था। गाल पर मोहब्बत की महर सबत की। तो उजाला के होश उड़ गए। मुझे चेंज करना है, वो उठी। आली गहरा मुस्कुराया, क्योंकि अगले पल में जानता था कि यह होने वाला है। तभी बिजली जोरदार तरीका से कड़की थी कि इसने इन्हें पैरों वापस आकर इसके सीने में पनाह ली थी। वो कहकहा लगाकर हंस पड़ा तो उजाला ने इसके सीने पर सके बरसा ने। मजाक उड़ा रहे हैं मेरा, वो रोनी शक्ल बनाकर बोली। नो प्लान बना रहा हूं कि तुम्हें अपनी मोहब्बत के शिकंजे में किस तरह फांसूं, वो उसकी पतली हुई हालत से मंजूस होकर बोला। उजाला हनूस इसकी गोद में विराजमान थी। अब उठो भी, मेरी गोद घुस जानेगी, फिर अपने बच्चे कैसे पालूंगा। आली के शोशे पर वो अजल सी होती उठने लगी जब एक मर्तबा फिर वो बिजली की जोरदार कड़क की आवाज पर इस के सीने में मुंह दे गई। गले लिए हैं वो बिजली के डर से। इलाही ये घटा 2 दिन तो बरसा। वो इसके गर्द बानहों का मजबूत घेरा तंग करता गंभीर सरगोशी में इसके बालों में मुंह दे बोला तो उजाला की रूह फना हुई। आली प्लीज मेरे साथ रूम में चलें, वो रोहान सी हुई। देख लो खुद फूलों की सीज पर बल्ला रही हो इस मासूम से बच्चे को। वो खड़ा होता आंखें पैपटाटा उसे बाजुओं में भरते बोला। जी जी बिल्कुल, आपकी मासूमियत तो लाहौर की सड़कों पर बह रही है, वो खफीफ सा तनस गिर गई। मगर जून ही आली ने रूम में कदम रखा वो रूम का इतना फसूंखेज माहौल देख बुरी तरह घबराई थी। चलती जबान को ब्रेक लगी। आली आज अपने पिटाने का ये घबराहट भरा रूप देख बार बार महफूज हो रहा था। अंदर लाकर उसे बेड पर उतारा। वो खुद में समटी आली की जानिब से रूनुमाई में उसे एक पेंडेंट गिफ्ट दिया गया, जिसे देख वो बच्चों की तरह खुश हो रही थी जब आली ने उसे खुद में समेटा। वो बौखलाई, मगर आज इसकी अहनी गिरफ्त से निकल पाना नामुमकिन था। वो जो फजर की नमाज अदा करके सोया था, फोन की मुसलसल चनघाड़ती बेल से मीर बादी अपनी नींद से दिन के 11 बजे झुंझला कर बेदार हुआ था। कुछ अपने पहलू में देखा तो खाली बेड मुंह चढ़ा रहा था। उसकी अपने पास गैर मौजूदगी महसूस करके वो हमेशा की तरह बुरी तरह कौफत में मुब्तला हुआ था। हेलो मेरी जान, आवाज बुलंद से झुंझला कर पुकारा। तभी फोन फिर चनघाड़ उठा। अफफ किया मुसीबत है, नंबर देखा तो चौंका दादा साईं का था। उसने फोन पीस करके अनीर पोटस कान में लगाया। जी दादा साईं अपनी शर्ट उठाकर पहनते मसरूफ सा अंदाज था। पंचायत में एक बड़ा फैसला करना है और जमीनों को ले एक बहुत बड़ा मसला हो गया फौरा। हवेली पहुंचो, लहजा तहकम भरा था। आज इस दिन की बात के बाद, बल्कि इतने दिनों की नाराजगी के बाद इन्होंने खुद से फोन किया था। लहजा में पहले की तरह मान भरी धौंस थी। इनकार की कोई गुंजाइश थी ही नहीं। जी दादा साईं, पहुंच जाऊंगा 3 बजे तक, दिल पर पत्थर रखकर कहा। जबकि इससे दूर जाने का तसव्वुर भी सोहान रूह ही था।